नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। महल में लोगों के दिन बहुत ही खुशी से गुजर रहे थे क्योंकि वहाँ का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बेटे थे जो चतुर थे, अच्छे थे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे यह सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं है। अब ऐसे घर में तो खुशी का रहना जरूरी था ही, जब तक कि यमराज ने अपने कुत्तों को उनमें से एक को अपने नर्क में लाने के लिए न भेजा होता। रोज सुबह राजा को थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के एक बरामदे में बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते देखते रहते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नई चिड़िया कुछ और चिड़ियों के साथ अपनी चोंच में कुछ कांटे दबाए उस घोंसले की तरफ उड़ी जा रही है। राजा को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि वहाँ क्या हुआ था। सो उसने अपने एक नौकर से कहा कि वह उस पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहाँ हुआ क्या। वहाँ जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब नई चिड़िया जो घर में आई थी वह अपने सौतेले बच्चों का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह उनके खाने के लिए बाहर से कांटे ले आएगी तो वह मर जाएंगे और वह उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे कांटे खाकर वे बच्चे मर गए। वे सब अपनी माँ की लाश के ऊपर पड़े हुए थे। जब राजा और रानी ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुई। राजा बोला, क्या हमारे और चिड़ियों के साथ ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसा ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय, मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो तुम फिर कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूँ कि तुम जिंदा रहो या मर गई हो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोनों बच्चों को भी इसी तरह का कुछ सहना पड़े जैसा इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। कहकर राजा ने रानी को ढाढ़स बंधाया। रानी भी यह सब सुनकर शांत हुई और राजा को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो वह मर ही जाएगा। कुछ समय बीत जाने पर वह कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन लोगों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको यह काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी करने के लिए हाँ करवा ही ली। उनके एक वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो भी गई। अब दुख के दिन शुरू हुए। जैसी कि उम्मीद की जाती थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी और उनके खिलाफ कुछ जाल रचने लगी। राजकुमारों ने उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश रखने की बहुत कोशिश की। कभी उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं की, पर सब बेकार। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वह उनको देश से बाहर निकाल कर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने यह नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब उसने राजा से राजकुमारों की अपने साथ बुरा व्यवहार करने की और अपना कहना न मानने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने उससे यह भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वह उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह सकती थी। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाकर मार दें।
बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी खुशी चले गए। उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे सब जंगल में एक जगह पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गईं और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर लें। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे, कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़ों को खा जाए। इस योजना के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जाग कर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियाँ सुडाब्रोर और बुडाब्रोर वहां आई और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सुडाब्रोर बोला, देखो उस पेड़ पर किसकी डाल उस नदी तक जा रही है। दो गाने वाली चिड़ियाँ बैठी हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़ियाँ हैं? बुडाब्रोर बोला, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़ियाँ हैं। मैंने उनको यह कहते सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा। वह सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा और वह हर सुबह जहाँ भी लेटेगा वहाँ अपने नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात पाएगा जिसकी लोग कीमत तक नहीं आंक पाएंगे। यह सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खा ली और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपनी इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गई। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटों तक पड़ा ही रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ ही लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत हो चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहां का यह रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहां के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और अपनी भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या दूसरी भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसके सामने सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेने आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था वह दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया
तो उसने वहाँ उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, 2 चिड़ियाँ थीं जो अक्सर यहाँ आया करती थीं और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थीं। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया, पर बदकिस्मती से उसने वह सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वह दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी, तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े ज़ोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह भी दी। पर अफसोस, जब वह सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहाँ मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहाँ देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी। यह भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा, जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे। वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वह लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही, उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी, तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहाँ से आज़ाद हो गए और वहाँ से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहाँ ये एक जहाज पकड़कर वहाँ से निकल लिए जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस योजना के अनुसार एक दिन जब वह और राजकुमार नाट खेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वहीं जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब यह बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली, तो यह सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते, इस मामले की खोज नहीं करनी है। इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर, फिर वह सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए यह कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता ही नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तेफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय था कहाँ।
सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर आधारित अपनी कहानी सुना देता था। इसलिए इस तरह से राजा को यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था, इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी, जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई, तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ हैं? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। इतने दिनों के बाद मिलकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया। यह सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।